मंगल के गोचर से शुरू हो रहा ये सप्ताह 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक ये बड़े बदलावों का समय लेकर आया है कुंभ राशि के जातकों के लिए। इस सप्ताह की शुरुआत से ही नई ऊर्जा, नया जुनून, नया आत्मविश्वास का संचार आपके जीवन में होने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और मैं बात कर रही हूं ये जो अक्टूबर माह है इसके अंतिम दिन और नवंबर की शुरुआत से मिलकर बने इस सप्ताह के कुंभ राशि फल के बारे में। देखिए, ग्रहों का गोचर हमारे जीवन में बड़े बदलाव का कारण है, ये हम सभी को पता है। और चंद्रमा उनमें सबसे पहले आता है जब हम साप्ताहिक या डेली राशिफल की बात करते हैं। अब चंद्रमा का जो गोचर है धनु से मीन तक इस सप्ताह में पूरा होगा, 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक, जिसमें हमारे जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिलेगी। कभी हमें बड़ा उत्साह आएगा और कभी हमें संवेदनशीलता रहेगी। अब यहाँ क्या रहेगा, देखिए, सप्ताह की जब शुरुआत होने वाली है तो मंगल का गोचर बड़ा ही उत्तम होने वाला है, क्योंकि मंगल जाने वाले हैं अपनी राशि वृश्चिक राशि में, जहां पर बुध पहले से मौजूद है। बुध के साथ मंगल की युति होने वाली है और ये आपके जीवन में आपके कर्म स्थान में मंगल का गोचर है, यानी अपनी ही राशि में जा रहे हैं। तो ये आपके जीवन में बड़े बदलाव का कारण तो बनने वाला है। और जब सप्ताह का अंतिम दिन होगा तब एक और उत्तम गोचर होने वाला है जो कि 2 नवंबर को होगा। और वो क्या होगा, आपके जीवन में आपकी कुंडली के जो योग कारक ग्रह हैं शुक्रदेव, उनका राशि परिवर्तन होने वाला है अपनी राशि में। तो ये जो सप्ताह है ये सप्ताह कई मायने में विशेष होने वाला है। आपके जीवन में कई तरह के योगों का प्रभाव बड़ा शुभ रहेगा। महालक्ष्मी योग बनेगा, नव पंचम राजयोग बनेगा और हंस राजयोग भी बनेगा, और इन योगों का प्रभाव भी उसी तरीके से होगा। अब चलिए उनके प्रभाव के बारे में जान लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। तो चलिए इस सप्ताह के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो समय चल रहा है ना, ये आपके लिए अत्यंत ही शुभ और लाभदायक समय है। इस सप्ताह में आपको आपके जीवन के तमाम तरह के सुखद बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। और तमाम तरह के मतलब यानी कि जिस भी काम से आप जुड़े हैं, जिसमें भी आपने थोड़े बहुत एफर्ट किए हैं, जो भी काम आपका चल रहा था, किसी के परिणाम का आप वेट कर रहे थे, तो सुखद बदलाव जीवन में देखने को मिलने वाले हैं। और इस सप्ताह की शुरुआत से ही आप अपने पराक्रम से, आप अपने परिश्रम से चीजों को व्यवस्थित करने में कामयाबी हासिल करेंगे। देखिए, मंगल जैसा ग्रह, मंगल अभी आपके भाग्य भाव में थे, लेकिन अब वो कर्म स्थान में आ जाएंगे और कर्म के स्वामी भी हैं। वृश्चिक राशि के जो है वो आपके 10वें भाव में आती है। 10वें का स्वामी 10वें में जाकर, अपने घर में जाकर पावरफुल होगा, वहां से 4थे घर को देखेगा, वहां से दूसरे आपकी राशि को देखेगा। तो आपके अंदर क्या होगा, उतावलापन होगा, एफर्ट करने का साहस होगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा और आपको प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्य भी आपको उत्तम रिजल्ट देने वाले होंगे। कोई वरिष्ठ व्यक्ति आपके जीवन में कुछ जो मतभेद चल रहे थे ना आपके अपनों से, या कोई गलतफहमियां हो गई थी, उनको दूर कराने का भी कार्य करेगा। तो ये समय बहुत उत्तम है। और इस सप्ताह का जो मध्य समय रहेगा वहां करियर, कारोबार के लिए बहुत ही शुभ और सकारात्मक समय रहेगा। इस दौरान आपको अपने कार्य क्षेत्र में अहम जिम्मेदारी भी मिल सकती है और उच्च पद प्राप्ति का अगर वेट चल रहा है तो निश्चित रूप से उच्च पद की प्राप्ति भी हो सकती है। देखिए, आपके कुछ लंबे समय से अगर अटके हुए कार्य थे ना, और आप उनमें बड़ा जी तोड़ मेहनत कर रहे थे कि किसी तरीके से ये कार्य पूरा हो जाए या बस एक वो काम बन जाए, फिर बाकी चीजें देखी जाएंगी, तो ये जो लंबे समय से अटके हुए काम थे, इनके पूरा होने की संभावनाएं हैं, जिससे आप राहत की सांस लेंगे। आपके मित्रों का, आपके जो साथ काम करने वाले हैं, उनका भी पूरा समर्थन मिलेगा। तो चीजों को मन मुताबिक तरीके से आप कर पाएंगे। एक नई तरह की एनर्जी, एक नई ऊर्जा का अलग ही एहसास आप कर पाएंगे, जो किसकी वजह से होगा, मंगल की वजह से होगा। और अगर आप कोई नई संपत्ति खरीदना चाह रहे हैं, काफी समय से सोच रहे थे और आसपास कहीं ढूंढ भी रहे थे, तो उसके लिए भी ये सप्ताह बहुत अनुकूल बना हुआ है। देखिए, मंगल ना भूमि के कारक हैं, मंगल प्रॉपर्टी के कारक हैं। अब मंगल 4थे घर पर दृष्टि डाल रहे हैं और मंगल आपके 5वें घर पर भी दृष्टि डाल रहे हैं और मंगल आपकी राशि पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजों का चयन आप कर सकते हैं और जो इन चीजों के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके लिए अच्छे रिजल्ट मिलने की संभावनाएं बहुत अच्छे से बनी हुई हैं।
देखिए राहु जो है ना वो आपकी राशि में बैठे हुए हैं, तो कई बार क्या हो जाता है कि ये मन में ना थोड़ी अस्थिरता लेकर आ जाते हैं। लेकिन ये सप्ताह जैसे शुरू हुआ, 27 तारीख को ये शुरू हुआ और 31 अक्टूबर को चंद्रमा आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। आप यकीन मानिए, आपकी राशि में प्रवेश करने के बावजूद ये आपको बहुत पावरफुल बनाएंगे, आपके भाग्य को प्रबल करेंगे। और मंगल ऑलरेडी वृश्चिक राशि में है, तो आपके करियर में आप बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं, बड़ी दृढ़ता के साथ काम कर पाएंगे। और सप्ताह की शुरुआत में धनु राशि में चंद्रमा रहेंगे, तो क्या होगा, विदेश से जुड़े हुए लाभ मिल सकते हैं, उच्च शिक्षा से जुड़े हुए लाभ मिल सकते हैं। मकर राशि में आएंगे तो आप अपने आत्ममंथन कर पाएंगे, अपनी चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाएंगे, कैसे काम चल रहा है, क्या काम आपने अच्छे किए हैं, तो ये कर पाएंगे आप। और शुक्र तुला राशि में प्रवेश करेंगे सप्ताह के अंत में, तो ये आपके लिए क्या करेंगे, यात्रा के योग बनाएंगे। सप्ताह के अंत में मीन राशि में चंद्रमा होंगे, तो ये आर्थिक रूप से आपके जीवन में स्थिरता बढ़ाने का काम करने वाले हैं। आपका रचनात्मक पक्ष इस पूरे सप्ताह सक्रिय रहेगा। कार्य में कुछ नए प्रयोग करना चाहेंगे, कुछ नए बदलाव करना चाहेंगे, उसके लिए भी बहुत अच्छा ये सप्ताह है। मित्रों के साथ, परिवार के साथ समय बिताना आपके लिए प्रेरणा देने वाला रहेगा। और आर्थिक स्थिति की आप बिल्कुल परेशानी न लें, जो भी काम कर रहे हैं ना उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। हालांकि अभी त्योहार गया है और अच्छा खासा खर्चा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य के लिहाज से ये सप्ताह बेहतर रहने वाला है, बहुत अच्छी शुरुआत होगी। और गुरु ग्रह जो हैं वो पंचम में थे, अब वो छठे में है, तो ये क्या है, आप मानसिक और शारीरिक रूप से दोनों ही तरीके से अच्छे रहेंगे। इस दौरान, इस सप्ताह में आप यकीन मानिए, इस पूरे सप्ताह में आप मौज मस्ती पार्टी करते दिखेंगे। इस पूरे सप्ताह में आपका लोगों से बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करने का मौका आपको मिल सकता है। और ये समय आपको ऐसे जो लोगों से मिलकर ना आप धन कमाने के नए नए तरीके भी आप खोज सकते हैं। तो आपके लिए उम्मीद के मुताबिक काम करने के लिए ये समय है। ऐसे में कुछ परिवार के सदस्यों के साथ आप बहुत अच्छे आराम के पल भी बिता पाएंगे। अपने माता पिता के किसी पुराने परिचित से मिलने जुलने का भी आपको मौका मिलेगा। उन्हें उनकी कुछ महत्वपूर्ण बातों को सुनने का अवसर मिलेगा। तो बहुत अच्छा ये सप्ताह है हर एक तरीके से। वहीं अगर मैं शिक्षा की बात करूं, स्टूडेंट्स के लिए मैं बात करूं, तो देखिए, अगर आप किसी भी प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये सप्ताह बहुत ध्यान लगाकर पढ़ाई करने का है, क्योंकि इस दौरान आपको अपने मन को डाइवर्ट होने से बचाना है। बस आप किसी भी तरीके से अपने मन को डाइवर्ट ना करें, वरना इससे क्या होगा, आपकी पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। वहीं लव लाइफ की और वैवाहिक जीवन की बात करें तो पार्टनर के साथ हंसी खुशी का समय बिताएंगे, वैवाहिक जीवन आपका सुख में रहेगा। तो ये ऑलमोस्ट पूरा सप्ताह बहुत अच्छा होने वाला है। शेयर मार्केट की अगर बात की जाए, शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो देखिए, पंचम भाव के स्वामी बुधदेव इस वक्त आपके कर्म स्थान में बैठे हुए हैं, तो यहाँ मिले जुले प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको जो भी, आप किसी भी तरीके से, आप, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि शेयर मार्केट के लिए अच्छा समय नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा समझदारी से काम करना होगा बस। और जो भी आप इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए करना होगा, तब उसका बेनिफिट आपको अच्छे से देखने को मिलेगा। तो इस पूरे सप्ताह को पूरे एंजॉय के साथ आप बिताइए। और उपाय के तौर पर हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, ये उपाय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और शनिवार के दिन किसी को भी, किसी गरीब को, किसी असहाय को भोजन करा दें, बस ये उपाय आपको करना है। तो बस आज